स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लोग आजकल स्टडी कर रहे हैं क्या ज्योग्राफी भूगोल। और आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख महासागर एवं जल संधियां। जल संधि, जल संयोजक, जल डमरू मध्य, ये तमाम जो है हिंदी के शब्द, जिसके लिए इंग्लिश का बस एक ही शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है और वो जो है क्या स्ट्रेट, क्या इस्तेमाल किया जाता है, जी हाँ। और इस सब का जो है मतलब होता है क्या, जब जो है दो बहुत बड़ी जल राशियों को जब जो है एक छोटी और पतली जो है जल राशि यानी जल धारा जो है कनेक्ट करती है और इसका आकार जो है बिल्कुल डमरू के जैसा जो है, जो स्थल खंड है वो डमरू के जैसा जो है इसका आकार हो जाए, इसको जल डमरू मध्य या इसे जल संधि के नाम से जो है जाना जाता है। जैसा कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, डोवर की जल संधि किसको जोड़ती है, बेरिंग जल डमरू मध्य किसको अलग करता है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, या होर्मुज की जल संधि, मलक्का की जल संधि। ऐसे तमाम जो है प्रश्न इस चैप्टर से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उससे पहले बता दें कि ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर फटाफट जो है दिए हुए प्रश्न का आप लोग जो है जवाब करेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन डेविस की जल संधि, दूसरा बेरिंग की जल संधि, तीसरा जिब्राल्टर की जल संधि या चौथा बांसपुरस की जल संधि। फटाफट जो है आप आंसर करेंगे। दुनिया की सबसे जो है अगर लंबी जल संधि की बात किया जाए, सबसे लंबी जल संधि, सबसे लंबी जल संधि की अगर जो है बात किया जाए तो तब जो है नाम आता है किसका? मलक्का। किसका नाम आता है? मलक्का की जल संधि, मलक्का की जल संधि। और मलक्का की ये जल संधि कहां पर होती है? तो आप कहेंगे कि एशिया में। एशिया में ये लगभग 872 किलोमीटर जो है लंबी जल संधि है, जो कि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जो है जोड़ने का काम करती है। लेकिन मैं सबसे लंबी की जो है बात बता रहा हूं। लेकिन यहां पूछा क्या है? यहां तो पूछा गया है कि सबसे चौड़ी जो जल संधि है उसका क्या नाम है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार डेविस की जल संधि दुनिया की सबसे जो है चौड़ी जल संधि है। किसको जोड़ती है, कहां जोड़ती है? आइए इसको जो है हम लोग देखते हैं। तो ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है और यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? जिसका नाम जो है ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप, जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, जबकि पॉलिटिकली इस पर डेनमार्क का जो है अधिकार है। और ग्रीनलैंड और इधर जो आपको दिख रहा है ये दिख रहा है जो है कनाडा। कनाडा जो है दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा को जो है कनेक्ट करने वाली जो ये वाटर बॉडी है यहाँ पर, इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसी को किस नाम से? डेविस की जल संधि के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे कि डेविस की जल संधि किसको कनेक्ट करता है तो आप कहेंगे कि कनाडा का ये बैफिन द्वीप है और ये जो है डेनमार्क यानी जो है यूरोप का ग्रीनलैंड है। इनको कनेक्टिंग बॉडी, जो कनेक्ट करने वाली जो वाटर है बॉडी है, इसी को डेविस की जल संधि के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? डेविस की जल संधि के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि किसको जो है ये दोनों जो है वाटर बॉडी को जो है कनेक्ट करने का काम करती हैं, तो इधर जो है बैफिन की खाड़ी है, इधर लेब्राडोर सागर है। इन दोनों को जो है कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अलग अलग किसको कर रहा है? तो ये जो है बैफिन आइलैंड यानी कनाडा और ग्रीनलैंड को जो है क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो आई होप कि इस मामला को जो है आप समझ पा रहे हो। अलग किसको कर रहा है? ग्रीनलैंड को। किससे? कनाडा से जो है अलग कर रहा है, बैफिन द्वीप से अलग कर रहा है। लेकिन कनेक्ट किसको कर रहा है? बैफिन को जो है किससे? लेब्राडोर से जो है कर रहा है। लेब्राडोर सागर जो है अगर पूछा जाए किसका हिस्सा है, आप कहेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक सागर का एक हिस्सा है। जबकि बैफिन जो है किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। आर्कटिक महासागर का ये हिस्सा है।
तो अगर जो है आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस किन दो महासागरों को जोड़ती है, आप कहेंगे कि आर्कटिक महासागर को किससे? अटलांटिक महासागर से। किन दो देशों को अलग करती है? कनाडा को किससे? डेनमार्क से। किन दो द्वीपों को अलग करती हैं? बैफिन को किससे? ग्रीनलैंड से। लेकिन किन दो वाटर बॉडी को दो सागरों को जोड़ती है? तो इधर बे ऑफ बैफिन यानी बैफिन की खाड़ी और इधर जो है लेब्राडोर सागर को जो है कनेक्ट करने का काम करती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प 100% जो है सही है। बेरिंग की जल संधि जो कि इंटरनेशनल डेडलाइन यानी इंटरनेशनल डेडलाइन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जो है लगभग जो है समानांतर हुए और ये किसको जो है अलग करती है, किसको जोड़ती है? आइए इनको भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है दिख रहा है ये वाला बेल्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ थोड़ा सा ये वाला हिस्सा दिख रहा है, पूरा इस पर जो है ध्यान नहीं है। ये जो है एशिया का हिस्सा दिया है, एशिया, और एशिया में भी किस देश का हिस्सा? तो आप कहेंगे कि रशिया, रूस का जो है हिस्सा है। और बेरिंग की जल संधि कनेक्ट करती है किसको? एशिया महाद्वीप को। सॉरी, बेरिंग की जल संधि जो है सेपरेट करती है, अलग करती है किसको? तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। लेकिन जोड़ती किसको है? तो आप कहेंगे कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जो है जोड़ती है। किसको? प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। यहाँ पर जो है सागरीय जो क्षेत्र है यहाँ पर उसको बेरिंग सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिंग सागर कहते हैं। बेरिंग सागर को जोड़ती है किससे? तो यहाँ पर जो सागरीय क्षेत्र है उसको चुकसी सागर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? चुकसी सागर के नाम से जाना जाता है। इसको कनेक्ट करने का काम करती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर बेरिंग की जल संधि है और बेरिंग की जल संधि किसके जो है पैरेलल बनाई गई है? आप कहेंगे 180 अंश इंटरनेशनल डेडलाइन के जो है पैरेलल बनाई गई है। 180 अंश देशांतर के जो है पैरेलल यानी उसके समानांतर खींची गई है। अगला प्रश्न में जो है कह रहा है जिब्राल्टर की जल संधि। आइए इसको भी यहीं पर निपटा देते हैं। जिब्राल्टर की जल संधि कहां पर पड़ती है? तो जिब्राल्टर की जल संधि आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है दिखा रहा है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जो है ये मेडिटेरियन सी है जिसको कि भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर को जो है यहां पर नॉर्थ अटलांटिक से जोड़ने का जो काम कर रही है, नॉर्थ अटलांटिक से जोड़ने का काम जो वाटर बॉडी कर रही है उसी को जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जिब्राल्टर की जल संधि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि जिब्राल्टर की जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है? आप कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जो है जोड़ने का काम करती है। किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो इधर अफ्रीका महाद्वीप है और इधर जो है यूरोप महाद्वीप है। किन दो देशों को अलग करती है? तो यहां पर अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसका नाम है क्या? उसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को। मोरक्को। और इधर जो है यूरोप का देश है जिसका नाम है क्या? स्पेन। तो स्पेन और मोरक्को को जो है क्या करती है? अलग करती है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन? जिब्राल्टर की जल संधि। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? फटाफट आंसर करिए। अब तो जो है आपका काम मैंने आसान कर दिया है। कुक की जल संधि, कुक जल संधि जो है कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है कौन सी जल संधि? कुक की जल संधि। बस जल डमरू मध्य ये भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं। डोवर की जल संधि कहां पर स्थित है? बेरिंग की जल संधि कहां पर स्थित है? एक एक करके जो है हम लोग देखते हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है। अभी पीछे मैं बताया था कि बेरिंग की जल संधि किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को। किसको? प्रशांत महासागर को। किससे जोड़ती है? तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। किससे? आर्कटिक महासागर से जो है जोड़ती है। नहीं तो आपसे पूछा जाए कौन से सागर से? तो आप कहेंगे बेरिंग सागर से। किसको जो है ये कनेक्ट करती है? तो
चौकसी सागर से जो है कनेक्ट करने का ये जो है काम करती है। बांस की जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया, अब यहां मैं देश की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट कर जो है अलग करती है किससे? तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है क्या? तस्मानिया। क्या नाम है? तस्मानिया। आइए देखते हैं कहां है नेक्स्ट। ये आपको जो है दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया में जो है यहां पर आपको जो है दिख रहा है, ये नीचे जो है तस्मानिया है। तस्मानिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक केंद्र शासित क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर जो है 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें एक तस्मानिया और दूसरा जो है कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी भी है। बहरहाल तस्मानिया को यहाँ पर जो है जोड़ने का काम, ये ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को सेपरेट करने का काम जो है ये बांस की जल संधि जो है करती है। जबकि यहाँ तस्मान सागर है, या कह लो कि प्रशांत महासागर है और इधर हिंद महासागर है। कौन है? हिंद महासागर है। इनको कनेक्ट करने का काम जो है करती है कौन? बांस की जल संधि। और सेम एज जो है, अगर जो आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए आपसे जो है, अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जो कुक जल संधि है वो यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। और सेकंड क्वेश्चन में जो है पूछा गया है था कि एशिया और उत्तरी अमेरिका इसके द्वारा जो है पृथक किए जाते हैं बेरिंग की जो है जल संधि के द्वारा। किन 2 देशों को बेरिंग की जल संधि जो है अलग करती है? तो आप कहेंगे कि रूस और जो है किसको? तो ध्यान रखेंगे यूएसए को। किसको? यूएसए को जो है अलग करती है। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि 19वीं शताब्दी से जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है बेरिंग की जल संधि रूस में हुआ करती थी, क्योंकि अमेरिका जो रूस का अलास्का वाला बेल्ट है वो अमेरिका ने इसे 45 करोड़ डॉलर में जो है परचेस कर लिया था, खरीद लिया था। कब? आप कमेंट करके मुझको जो है बताएंगे, क्योंकि पिछले क्लास को पढ़ाया तो मैंने यहां पर उसको डिस्कस किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। इस बात से जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, बांस की जल संधि और बांस पोरस की जल संधि ये दोनों अलग अलग मामला है। बांस की जल संधि कहां पर है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन बांस पोरस कहां पर है? तो ये तुर्की में है। कहां पर? तुर्की में। ब्लैक सी और मरमरा, काला सागर और मरमरा सागर को जो कनेक्ट करने वाला जो वाटर बाउंड्री है कहां पर? टर्की में। उसको जो है बांस पोरस के नाम से जो है जाना जाता है। ये दोनों अलग अलग है। डेविस अलग है, डोवर अलग है। डोवर किसको जो है कनेक्ट करता है? तो यूनाइटेड किंगडम को। किससे? फ्रांस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, होर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? हारमुज नहीं, होर्मुज शब्द है। होर्मुज की जल संधि किसको जो है अलग करती है, किसको जो है कनेक्ट करती है? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में आप फटाफट कमेंट करके बताएं, वैसे मैं बता दूं। ये फारस को, किसको? फारस की खाड़ी को जो है कनेक्ट करता है। फारस की खाड़ी को कौन? होर्मुज की जल संधि किसके साथ जो है जोड़ने का काम करती है? आइए आपको मैं मैप में यहां पर दिखाता हूं। मैं यहां पर दिखाता हूं। ये दिख रहा है आपको, इधर ए वाला बेल्ट पर जो है दिख रहा है, ये वाला, यही जो है पर्शियन गल्फ को दिखा रहा है, यानी पर्शिया की खाड़ी को दिखा रहा है। और यहां पर जो है उसके नीचे ओमान की खाड़ी है जो कि अरेबियन सी का हिस्सा है। आई होप कि जितना क्लियर हमको यहां दिखाई दे रहा है आपको भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो अपने मोबाइल में जो है इसको फट से जो है आप देख सकते हैं। पर्शियन गल्फ यानी जो है फारस की खाड़ी को कनेक्ट किया जा रहा है किससे? तो आप कहेंगे कि गल्फ ऑफ ओमान से।
किससे? गल्फ ऑफ ओमान से जो है कनेक्ट किया जा रहा है। कौन से दो देश हैं? तो इधर जो देश है उसका नाम ईरान है और इधर जो देश है जिसको कनेक्ट कर रहा है यही संयुक्त अरब अमीरात है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ईरान एंड यूएई। ईरान और यूएई को कनेक्ट करता है कौन? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। कौन? ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को ये जोड़ने का काम करती है। होर्मुज की जल संधि काफी ऐतिहासिक है, जिससे होकर के जो है विभिन्न देशों का ये व्यापार होता है, खास करके जो है गल्फ कंट्रीज हैं उनका 99% जो है ट्रेडिंग यानी व्यापार इसके जो है माध्यम से होता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? अभी तो मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था। बांस जल डमरू मध्य, कौन सा? बांस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया को उसी के जो है केंद्र शासित प्रदेश तस्मानिया से जो है अलग करता है। लेकिन जोड़ता किसको है? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर को। किससे जोड़ता है? आप कहेंगे हिंद महासागर से जो है जोड़ता है। हिंद महासागर से जो है जोड़ता है। मैंने पीछे आपको इस को चित्र में जो है यहाँ दिखाया भी था कि इधर जो है इस वाले बेल्ट पर जो दिख रहा है ये पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर है, जबकि इधर जो है हिंद महासागर है। इन दोनों को कनेक्ट करता है यानी और अलग करता है कौन? बांस की जल संधि तस्मानिया को जो है। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले बता दें पाक जल डमरू मध्य, इस बात को ध्यान रखेंगे। पाक जल डमरू मध्य पाकिस्तान में मत जाइएगा। हम लोग इंडिया का मैप खरीदते हैं तो भारत का एक भारत के साथ एक नक्शा फ्री में मिल जाता है, एक देश फ्री में मिल जाता है और उसका नाम है क्या? पूरब का मोती। उसका नाम है क्या? उसका नाम है आंसू का बूंद। जी मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका। श्रीलंका के इस ऊपर जो है यहीं पर जाफना द्वीप पड़ता है। कौन सा? जाफना द्वीप। कौन सा? जाफना ना जाफना, जाफना द्वीप पड़ता है। जाफना द्वीप पड़ता है और जाफना को जो है कनेक्ट करने का काम जो है जो वाटर बॉडी करती है वो है यहाँ पर एलिफेंटा पास। कौन सा? एलिफेंटा पास। एलिफेंटा, सिर्फ फेंटा नहीं, एलिफेंटा पास। कभी कभी जो है आपसे पूछता है कि श्रीलंका को जाफना द्वीप से जो है कौन कनेक्ट करता है? एलिफेंटा। और इसी के ऊपर वाला जो है यहीं पर अदन जो है अदन कह रहे हैं वो पाक की जो है जल संधि है। पाक जल डमरू मध्य है और पाक जल डमरू मध्य उधर है और इधर जो है आपकी पड़ती है मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पर ये जो है बंगाल की खाड़ी इधर है और मन्नार की खाड़ी इधर है और इन दोनों खाड़ियों को कनेक्ट करने का काम करता है कौन? पाक जल डमरू मध्य। तो आपसे जो है पूछे कि ये किसको किसको जो है कनेक्ट करता है तो आप जो है कहेंगे किसको किसको कनेक्ट करता है? तो आप कहेंगे मन्नार की खाड़ी को। मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है किसको? बंगाल की खाड़ी को। किसको? बंगाल की खाड़ी को जो है ये जोड़ने का काम करता है जी। और अलग किसको करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। डोवर जल डमरू मध्य जो कि यूके को जो है फ्रांस से सेपरेट करता है, अलग करता है। बेरिंग अभी जो है मैंने पीछे बताया ही। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? अब यहाँ कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप भी जो है आंख बंद करके और कहेंगे कि किसको अलग करती है? भारत को किससे जो है अलग करती है? तो आप कहेंगे कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है और जोड़ती किसको है? बंगाल की खाड़ी को। किससे? किससे? मन्नार की खाड़ी से।
अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। जब भी जो है ये प्रश्न पूछा है, जब पूछा है तो ऑप्शन में पाकिस्तान जो है जोड़ देता है, कभी कभी तो भारत पाक बस लिख देता है, और यहाँ भी पाक हम लोग सोच कर दोनों को पाक देख करके पूरा मामला नापाक हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बोनीफेसियो जलसंधि, सार्डिनिया इटली का ये द्वीप है, और कोर्सिका ये फ्रांस का द्वीप है। ये दोनों को जो है कनेक्ट करने का काम करता है। 100% जो है ये सही स्टेटमेंट है। मेसिका की जल संधि सिसिली और इटली प्रायद्वीप को जो है कनेक्ट करने का काम करता है। आइए जो है आपको दिखा दें, मैं पढ़ाया था आप लोगों को तो बताया भी कि सिसिली द्वीप पर ही जो है इटली का एक ज्वालामुखी स्थित है, जिस ज्वालामुखी का जो है नाम आप कमेंट करके बताएं कि सिसिली पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है। ये आपको मैप में जो है दिख रहा होगा, यहां पर ये वाला बेल्ट जो है बिल्कुल ऐसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो दिख रहा है यही इटली है। और इटली के नीचे अब तो इतना ये छोटा दे दिया है कि क्या ही बताया जाए। इधर जो है इस वाले बेल्ट में एड्रियाटिक सागर है, इधर भूमध्य सागर है, इसका द्वीपीय क्षेत्र यही सिसिली है, और इनको जोड़ने का काम जो है करती है जो जलसंधि। उस जलसंधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको जो है किस नाम से जाना जाएगा? मेसिना की जलसंधि के नाम से जाना जाएगा। ये भी सही है। आप अपने मोबाइल में जो है जैसे ही मेसिना जलसंधि डालेंगे उसका इमेज जो है खुल करके आएगा। सेम एज ओंट्रांटो की जलसंधि इटली और बाल्कन प्रायद्वीप को कनेक्ट करने का काम करती है, और कर्च की जलसंधि सबसे अधिक जो है पूछे जाने का जो है चांसेज है, क्योंकि आजकल ये चर्चा में है। किसको किसको जो है जोड़ती है? ओजोव सागर को। किसको? ओजोव सागर को। किससे जोड़ती है? आप कहेंगे काला सागर से। किससे? काला सागर से जो है जोड़ने का काम करती है। किन दो देशों को अलग करती है? यूक्रेन और रूस, जो कि पिछले कुछ दिनों से सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2022 से ही जो है व्यस्त हैं। और इसी कर्च की जलसंधि के ऊपर बनाया गया जो ब्रिज था रूस का, जिसको कि जो है यूक्रेन के द्वारा उड़ा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। उससे पहले बता दें दिए हुए प्रश्न का जितने भी विकल्प दिए गए हैं सब के सब जो है 100% सही है। आगे देखें, मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? मलक्का की जलसंधि विश्व की सबसे बड़ी जलसंधि है। विश्व की सबसे बड़ी जलसंधि है। लगभग जो है ये 900 किलोमीटर जो है जिसकी रेंज पड़ती है, लेकिन इसकी जो है गहराई बहुत कम है। किसको जोड़ती है? किसको अलग करती है? कहां से कहां जाती है? आइए उसको जो है थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है अपना भारत महान। इसके बगल में आपको दिख रहा है ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के नीचे ये साइड में अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, और वहां पर अंडमान सी है। अब चले आइए इस वाले बेल्ट में, ये देखिए ये जो है जावा द्वीप है। किसका? इंडोनेशिया का। और ये नीचे वाला जो है यही जो है सुमात्रा है। किसका? आप कहेंगे किसका? तो आप कहेंगे कि इंडोनेशिया का। अब जावा सुमात्रा ये दोनों जो है द्वीप हैं। इन दोनों के जो है बीच से ये जो पतला सा जो है आपको दिख रहा है जो स्पेस, यही मलक्का की जलसंधि है। मलक्का की जलसंधि जो है किसको कनेक्ट करती है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया को। किसको? नीचे इंडोनेशिया, ऊपर मलेशिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया को जो है कनेक्ट करने का काम करती है। ऊपर इंडोनेशिया का क्षेत्र, नीचे जो है मलेशिया का क्षेत्र। यहाँ और आगे साइड पर आएंगे तो जो है आपका पड़ेगा सिंगापुर। इनको कनेक्ट करने का सेपरेट करने का, अलग करने का काम करती है। लेकिन जोड़ती किसको है? ये साउथ चाइना है, और इधर यानी दक्षिणी चीन सागर है, और इधर अंडमान सागर है। दक्षिणी चीन सागर और अंडमान को जोड़ने का काम करती है। दक्षिणी चीन सागर जो कि पैसिफिक का यानी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जबकि अंडमान सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। तो उस बिहाफ पर आप कह सकते हो कि हिंद महासागर को जोड़ता है किससे? प्रशांत महासागर से। दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है किससे? अंडमान सागर से। लेकिन अलग करता है किसको? इंडोनेशिया को मलेशिया से।
तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। आइए कहां गए? आइए यहां पर विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है, लगभग 900 किलोमीटर जिसके बीच का जो है लंबाई है। और यही तो मैं बताया कि अंडमान सागर को जो है किससे जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर से, या कह लो कि हिंद महासागर को, या किससे? हिंद महासागर को ये जोड़ती है। किससे? तो आप कहेंगे कि ये जोड़ती है प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर से जो है जोड़ने का काम करती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। दो देशों को, किसको? इंडोनेशिया को, और किससे जो है जोड़ेगा? मलेशिया से जो है जोड़ेगा। मलेशिया का ही एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था मलक्का के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है क्या? मलक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अब चूंकि इसी क्रम में है तो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि यहाँ पर नावों का आवागमन, बड़ी नावों का जो है आवागमन बड़ा जो है मुश्किल से हो पाता है। इसीलिए ये बगल में देश है थाईलैंड के पास जो है ये जो भूमि है इसको ये काट करके और यहाँ पर जिस नहर का निर्माण करेगा उस नहर का नाम है क्रा। क्या नाम है? क्रा। क्रास शब्द से जो है ये क्रा बना है। यहाँ क्रास में ही क्रा शब्द जो है निकाल करके इसका नाम दिया गया है क्रा, यानी जहां से जो है इसको क्या किया जा सकता है? क्रॉस किया जा सकता है। तो मलक्का के बगल में अब जो है कौन सी नहर ओपन की जाएगी? क्रा नहर को ओपन किया जाएगा, जो कि साउथ चाइना को अंडमान से जो है सीधे सीधे जोड़ देने का जो है काम करेगा। बहरहाल अभी ये प्रोजेक्ट जो है अपने शैशवावस्था में है, लेकिन हम लोग बढ़ेंगे अब आगे की तरफ। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प जो है सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं। मेडागास्कर एवं अफ्रीका के मुख्य भूमि के बीच स्थित है गिनी की खाड़ी, जिब्राल्टर की जलसंधि, मोजाम्बिक चैनल और बेरिंग जलसंधि। मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है द्वीपीय देश है। आइए देखते हैं। आइए कहाँ गया? आ जाओ मेडागास्कर, ये है। आइए ये अपना अफ्रीका है, उसके बगल में जो है ये कौन सा है? मेडागास्कर है। मेडागास्कर सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है। हालांकि ये इंडियन ओशियन में यानी हिंद महासागर में स्थित है, और इन दोनों के बीच जो ये वाटर बॉडी जो है दिख रही है इसी को मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मोजाम्बिक। चूंकि यहाँ पर एक देश है इसीलिए इसका नाम जो है मोजाम्बिक चैनल हुआ है। तो मोजाम्बिक चैनल किसको अलग करता है? अफ्रीका को मेडागास्कर से। लेकिन किसको जोड़ता है? अगर पूछा जाए कि किसको जो है जोड़ता है तो आप कहेंगे कि ऊपर की तरफ जो है इधर अरब सागर है, जबकि अरब सागर का ही हिंद महासागर का ही हिस्सा है अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहरहाल इस प्रश्न में आप लोगों से जो है पूछा जा रहा था क्या मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच कौन सी जो है वाटर बॉडी है? तो आप कहेंगे मोजाम्बिक। कौन सा? मोजाम्बिक। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प बेरिंग। अभी मैंने बताया आपको कि ये एशिया को जो है जोड़ता है। किससे जो है? एशिया और किसके बीच? नॉर्थ अमेरिका के बीच जो है ये कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करता है। जबकि जिब्राल्टर अफ्रीका और किसके बीच? यूरोप के बीच स्थित है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच जो है स्थित है, जबकि गिनी की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पर? अटलांटिक महासागर में स्थित है। महासागर में जहां पर 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर एक दूसरे से मिलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुलू सागर फिलीपींस द्वीप के पश्चिम में स्थित है। आइए आपको दिखाएं। अब चूंकि इस मैप में तो जो है शायद ही मामला बात बन पाए। दिखा, ये आपको दिख रहा है फिलीपींस।
फिलीपींस जिसकी राजधानी जो है मनीला है, और इसके पश्चिमी साइड पर जो है होना चाहिए था यहाँ पर जो है सुलू सागर, लेकिन जो है दिखाया नहीं। इसके दक्षिण में ये सेलेब्स सागर जो है आपको दिख रहा है, ये फ्लावर सागर जो है दिख रहा है, यहाँ पर ईस्ट चाइना, ये साउथ चाइना है, ये जापान सागर, ये येलो पीला सागर, ये सब के सब जो है दिया है। कुछ चीजों को जो है यहाँ पर मिस किया है, क्योंकि सब लिखने लगे तो जो है इतने से स्पेस में उसको कवर कर पाना जो है मुश्किल होगा। बहरहाल आप अपने मोबाइल में जो है जैसे ही सुलू सागर जो है डालेंगे उसको दिखाएगा तुरंत फिलीपींस द्वीप समूह के पश्चिम में स्थित है। सेलेबस सागर, ये भी जो है सेलेबस द्वीप के उत्तर में अभी मैंने दिखाया था, ये भी सही है। बांदा सागर बहुत पूछता है, सेलेबस द्वीप के जो है पूरब में स्थित है। ये सब के सब जो है फ्लाउंस सागर, जिसको कि फ्लावर्स सागर भी कहा जाता है, सेलेबस सागर के दक्षिण में था, ये तो दिया भी था, मैंने दिखाया आपको वहां पर। और ये सब के सब जो है कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखें, डोवर की जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी और इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, या सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को? फटाफट आप जो है इसका आंसर करें। बहरहाल उसको जो है एक बार मैं आपको फिर से ले चलता हूं, कहां? वहीं इस दुनिया में। यहां पर हालांकि ये मैप जो है इतना कारगर नहीं हो पा रहा है, फिर भी यहां पर आपको जो है दिखाया है, कहीं तो दिखाया ही नहीं। इस वाले बेल्ट में ये वाला बेल्ट है जो कि आपको जो है दिखा रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है बे ऑफ बिस्के है, बे ऑफ बिस्के, लेकिन वहां हम लोगों को नहीं जाना है। ये नॉर्थ सी है, और इधर जो है नीचे इंग्लिश चैनल है, यही जो है ग्रेट ब्रिटेन है, और ये फ्रांस वाला हिस्सा है। यानी नॉर्थ सी को जो है इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम करता है कौन? डोवर की जल संधि। ध्यान रखेंगे, डेविस की जल संधि कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन डोवर की जल संधि कहां पर है? तो आप कहेंगे ब्रिटेन में है। कहां पर? ब्रिटेन में। किसको किसको जो है अलग करता है? ब्रिटेन को फ्रांस से। किसको जोड़ता है? नॉर्थ सी को जो है किससे? जी हाँ, इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम करता है, इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम करता है। आइए हम लोग आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। आ जाओ, कहां चले गए? डोवर की जल संधि जो है किसको जोड़ने का काम करती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। और किसको जो है अलग करती है? यूनाइटेड किंगडम को। किससे अलग करती है? तो आप कहेंगे फ्रांस से अलग करती है। किससे? फ्रांस से। ब्रिटेन को जो है फ्रांस से अलग करती है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही है। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जारी किया गया टेस्ट सीरीज है, जिसको कि आप जो है सॉल्व करें। इसको प्राप्त करने के लिए www.study91pro.com को जो है विजिट करें। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मोलक्का सागर, मलक्का नहीं, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। मोलक्का सागर जो है सेलेबस द्वीप के पूरब में है, बिल्कुल सही है। अब यह चूंकि मैप में ये दर्शनीय नहीं है, आप अपने मोबाइल में जो है मोलक्का सागर जो है जो ही डालेंगे तुरंत जो है आपको उसके इर्द गिर्द जो है सेलेबस द्वीप को दिखाएगा, जिसके नीचे बादा सागर है, उसके बगल में जो है फ्लावर सागर है। फिर जो है आपका अगला ऑप्शन कह रहा है टोकिन की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में दक्षिण चीन सागर में स्थित है। कहां? दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में स्थित है, बिल्कुल। चिहली की खाड़ी चीन के पूर्व में, चीन के पूर्व में, ये भी जो है सही है, ये भी सही है। ओबे की खाड़ी यमल प्रायद्वीप और गायदा प्रायद्वीप में जो है पाया जाता है आर्कटिक सागर में। किधर?
आर्कटिक सागर में यानी उत्तरी ध्रुवीय सागर में, आर्कटिक जो है महासागर कहो, आर्कटिक महासागर में जहां पर ओबे नदी जो है जा करके गिरती है, ओबे नदी पढ़ाया था नदियों को, तो ओबे का जो है नाम आपसे मैंने लिया था। आप जो है यहां पर देख भी सकते हैं, इस वाले पोजीशन पर यहां पर दिखाया होगा। ये यूरोप है, यूरोप के जो है ये वाला जो हिस्सा, यही जो पतला सा आपको दिख रहा है, यही ओबे की खाड़ी है। यहीं पर जाकर के ओबे नदी जो है गिरती है। ये ओबे की जो है यहीं पर जो है खाड़ी है, और इधर जो है काला सागर है, काला सागर नहीं, कौन सा, काला सागर, और ये जो है ओबे की खाड़ी है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? ये दिख रहा है आपको ईस्ट चाइना जो कि चाइना के ठीक पूर्व में स्थित है। ये दिख रहा है आपको एलओसी यानी जो है पीला सागर, जो कि जापान सागर के जो है जस्ट इस वाले पॉइंट पर जो है पड़ता है। बहरहाल बढ़ते हैं अब आगे की तरफ और देखते हैं दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होता है। आपसे पूछ रहा था इनमें से कौन सा सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। सब का सब जो है सुमेलित है, सब का सब सुमेलित है। ऊपर जो है ये तीन जो ऑप्शन दिए हैं, ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र जो है आपको प्रशांत महासागर में मिलेंगे। कहां पर? प्रशांत महासागर में जो है मिलेंगे, जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है महासागर है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, जबकि यमल प्रायद्वीप और गायदा ये सब के सब जो है किसका हिस्सा है? जो ये रूस का हिस्सा है और आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। जनजाति शब्द नहीं होना चाहिए, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का जो है ये कमाल है। जल संधि होनी चाहिए, जल संधि होनी चाहिए। कुछ भी वो टाइप कर देते हैं, भगवान जाने कौन सा ब्रांड लेते हैं। सिर्फ इधर जो है क्षेत्र होना चाहिए। बांस की जल संधि किसको जो है कनेक्ट करता है? ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को, अभी मैंने बताया था। डेविस स्ट्रेट हमेशा जो है याद रखें। कनाडा को जो है किससे? तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड से। डोवर यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से। फ्लोरिडा यूएसए और क्यूबा के बीच में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? ए का कौन सा सही होगा? ए का जो है दूसरा सही होगा, ए का दूसरा सही होगा। तो ये और ये तो आंसर नहीं हो सकते। बी का कौन सा सही है? चौथा। बी का जो है कौन सा सही है? चौथा। तो बी का जो है कौन सा सही है? चौथा। दोनों जगह जो है दे दिया है। चलिए सी का जो है देखते हैं, सी का कौन सा सही होगा? पहला। और आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्लोरिडा आ जाइए। फ्लोरिडा किससे जो है कनेक्ट होता है? तीसरे से। डी का तीसरा, यानी अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अंतिम विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, ये यूरोप महाद्वीप में दोनों पड़ेंगे। ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये जो है कहां पर? आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, और ये जो है ये भी नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। यहां इसको होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जलधाराओं को पढ़ाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा। मैक्सिको की खाड़ी से निकलने वाली, चलने वाली जो गल्फ स्ट्रीम है, इसी को जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं, और ये सबसे तेज गति से जो है चलने वाली जलधारा है। यह एक तरह की गर्म जलधारा है। जब लब्राडोर की धारा से जो है ये जाकर के मिलती है ग्रांट बैंक के पास, तो वहां कुहासा जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देती है, और वहां प्लैंकटन नामक घास जो है अधिकाधिक मात्रा में जब गर्म और ठंडी धाराएं जो है मिलती है ग्रांट बैंक के पास, और वहां पर जो है दुनिया में सबसे अधिक जो है मछली जो है पालन का जो है कार्य किया जाता है। पालन का कार्य न कहो, वहां से मछली का शिकार किया जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कारा सागर,
लाप्टेव सागर ये रूस के उत्तर में है, 100% सही है, अभी मैंने दिखाया था। काला सागर कहता तब तो जो है दक्षिण वाला हिस्सा होता, कारा शब्द है, ये उत्तर में स्थित है। पीला सागर कोरिया के पश्चिम में स्थित है, अभी मैंने दिखाया था। कैंटा जारो अमोनियन सागर एवं जो है टिरहेनियन सागर के जो है मध्य में स्थित है, बिल्कुल सही। का नहीं, क्रा अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी में थाईलैंड के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है, तो ये भी सही है। दिए हुए विकल्प का कौन सा जो है प्रश्न हो, आंसर सही होगा अंतिम, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, सब सुमेलित है। अगला प्रश्न जो है देखें, अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, नाम और देश। सच तो यह है कि ये जलप्रपात का नाम दिया है, वाटरफॉल, जलप्रपात का ये नाम दे रखा है, और वाटरफॉल भी काम बेस जो है यही काम करते हैं। जलप्रपात यानी एक वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी से कनेक्ट करने का काम करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम जो है सब कोई जानता है, एंजल जलप्रपात है। कौन सा और ये कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि ये कहां पर है, वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, कैरो नदी पर, कैरो रिवर पर जो है स्थित है। करीब 979 मीटर जो है ऊंचा है। दूसरा सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात वाटरफॉल है जिसका नाम तुगेला है। क्या नाम है, तुगेला। ये लगभग 950 मीटर जो है ऊंचा है, 950 मीटर ऊंचा है। दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंस वर्ग की जो है पहाड़ियों में स्थित है। और कहां पर स्थित है, आप कहेंगे कि साउथ अफ्रीका के जो है नटाल में। कहां पर, नटाल में स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है सही है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, पहला तो सुमेलित है। योसेमाइट सेम एज कैलिफोर्निया में यूएसए में स्थित है, यह भी एक वाटरफॉल है। मार्डालस फोसेन नॉर्वे में स्थित है, ये भी जो है ऑप्शन सही है। कुकेनान वेनेजुएला में स्थित है, ये भी सही है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है नहीं सही है, या कौन सा आंसर होगा, अंतिम विकल्प जो है 100% जो है आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, कारा सागर, काला सागर नहीं, कारा सागर। कारा सागर लाप्तेव सागर रूस के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। मैंने दिखाया भी तो आपको और बताया भी था, फिर से जो है एक बार इसको जो है आपको कारा सागर का दर्शन कराता हूं। यह है आपका कारा सागर, ये जो है दिख रहा है, ये आपका जो है रसिया है, रूस वाला हिस्सा है, तो इसके उत्तर में स्थित है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। और ये जो है लाप्ताव सागर जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो पहला विकल्प जो है दिया था, आपका पहला विकल्प जो है दिया था वो 100% जो है सही था, 100% जो है सही था। यही था नहीं, ये नहीं था। कौन था, आ जाइए आ जाइए, ये था। कारा सागर और लाप्टेव सागर रूस के उत्तर में स्थित है, ये ऑप्शन बिल्कुल जो है सही है। पीला सागर कोरिया के पश्चिम में स्थित है, ये भी जो है सही है। कोरिया अब जो है दो कोरिया हो गई है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जिसको 38 डिग्री जो है 38 डिग्री अक्षांश जो है दोनों को अलग करता है।
कैटाजारो, ये भी सही है। यूरोप में स्थित जो है आयोनियन सागर एवं टिरहेनियन सागर के मध्य में स्थित क्षेत्र है। का नहीं, क्रा। क्रा जो कि अभी एक डैम प्रोजेक्ट है जिसको कि थाईलैंड के द्वारा जो है तैयार कराया जा रहा है, और ये मलक्का की जलसंधि के जो है पैरेलल में, समानांतर में, जो कि अंडमान सागर को जो है थाईलैंड की खाड़ी से जो है कनेक्ट करेगा, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करेगा। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प जो है यही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, सबका सब सुमेलित है। अगला प्रश्न, अरब सागर और लाला सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? ये हमारे जो है टाइपिस्ट महोदय का कमाल है। ये लाला सागर कहां से आ गया? लाल सागर। कौन सा? लाल सागर, रेड सी, और दोनों को कनेक्ट करने का काम जो है करता है। मैं अभी जो है आपको बताया भी था कि अरब सागर और लाल सागर को कनेक्ट करने का काम बाब अल मंडेब की जलसंधि जो है करती है, और इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आंसुओं का द्वार कहा जाता है, आंसुओं का द्वार या दुख का जो है द्वार कहा जाता है। उसके पीछे जो है दो रीजन है। एक ये कि ये बहुत ही सकरा मार्ग था, जहां जो है व्यापारी व्यापार करने के लिए जब पहुंचते थे तो परमानेंट पहुंच जाते थे, शायद इसलिए जो है इसका नाम जो है रखा गया रहा होगा आंसुओं का द्वार। और दूसरा रीजन यह है कि यहाँ आज भी समुद्री लुटेरों का जो है समस्या बना हुआ है, तब भी बना हुआ था। ये आपको दिख रहा है रेड सी, लाल सागर, जो कि अलग कर रहा है किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। किससे? अरब प्रायद्वीप से, यानी एशिया से अलग कर रहा है। इसके ऊपर भूमध्य सागर आपका जो है ये स्थित है, मेडिटेरियन सी जो है स्थित है। यहाँ आपको दिख रहा है अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन जो है दिख रहा है। अरेबियन सी है, ये अरब सागर स्थित है। तो लाल सागर को जो है अरब सागर से जो है जोड़ने का काम करती है, या कह लो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जो जलसंधि जोड़ने का काम करती है, उसी को बाब अल मंडेब की जलसंधि कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बाब अल मंडेब की जलसंधि जो है कहा जाता है। बाब अल मंडेब की जलसंधि जो है कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जी हाँ। आइए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। आ जाओ आ जाओ, कहां चले गए? यहां चले गए। तो अरब सागर को लाल सागर से जो जलसंधि जोड़ती है, उसी को जो हम कहते हैं बाब अल मंडेब की जलसंधि, जिसे आंसुओं का द्वार के नाम से जो है जाना जाता है, दुख का द्वार कहा जाता है, जो कि लाल सागर को अरब सागर, या कह लो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बास्पोरस की जलसंधि, जो कि तुर्की में स्थित है, तुर्की में या तुर्की में स्थित है, जो कि किसको किसको? मरमरा सागर को। कौन सा सागर? मरमरा सागर। मरमरा सागर और किसको कनेक्ट करता है? तो आप कहेंगे ब्लैक सी, यानी काला सागर को जो है जोड़ने का काम करता है। और किन दो महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है? तो आप कहेंगे यूरोप को जो है किससे? एशिया से। आपको पता है कि तुर्की है, जिसको कि यूरोप का मरीज कहा जाता है, और ये यूरोप और एशिया दोनों में जो है एग्जिस्ट करता है। रूस भी सेम एज है, यूरोप और एशिया दो देशों में एग्जिस्ट करता है। जॉर्जिया के साथ भी जो है वही कहानी है। दुनिया में मैं बताया 5 ऐसे देश हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पर जो है देख सकते हैं। हालांकि यहां पर जो मैप लगाया गया है वहां तो बड़ा मुश्किल है कि जो है ये दिखाया होगा, नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी यही जो है तुर्की है आपका, ये तुर्की है। ये जो दिख रहा है ये बीच में जो है यही मरमरा सागर है, ब्लैक सागर ये है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली वाटर बॉडी को ही जो है बास्पोरस की जलसंधि कहते हैं। बांस की जलसंधि तो आप तुरंत चले आना, यहाँ पर तस्मानिया को जोड़ता है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन बास्पोरस की जलसंधि तुर्की है। त से तस्मानिया, त से तुर्की, त से तस्मानिया, त से तुर्की, बास्पोरस तुर्की, लेकिन सिर्फ बांस की जलसंधि। जी हाँ। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में जो है क्या आप सबसे जो है पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सुंडा जलसंधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, तो दूसरा द्वीप जो है कौन सा है?
आपको पता है जावा पर ही जो है इंडोनेशिया की राजधानी जिसका नाम जो है जकार्ता जो है स्थित था। लेकिन अब इसकी राजधानी जो है बना दी जाएगी कहां पर, तो अब इसकी राजधानी जो है बनाई जाएगी जी नूशंतारा। और नूशंतारा जो होगा नूशंतारा जो है किस द्वीप पर स्थित होगा, तो इसको आप कहोगे कि नूशंतारा कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आप कहोगे कि ये स्थित है सुमात्रा पर। किस पर? सुमात्रा पर। किस पर? सुमात्रा आइलैंड पर जो है स्थित है। तो कहने का मतलब कि सुमात्रा आइलैंड पर जो है इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो वाटर बाउंड्री है उसी को सुंडा के नाम से जानते हैं। यही सुंडा गर्त भी स्थित है जो प्रशांत महासागर की दूसरी जो है सबसे गहरी गर्त है। पहली तो मारियाना है, लेकिन दूसरी कौन सी है, तो दूसरी कहेंगे कि सुंडा है। आइए देखते हैं, ये है आपका, ये इधर आपको जो है दिख रहा है ऊपर की तरफ, यही जो है आपका सुमात्रा है। नीचे की तरफ जो है ये दिख रहा है वो जावा है। जावा और सुमात्रा के बीच जो है ये थोड़ी सी स्पेस है। इसी को जो है किस नाम से जानते हैं? सुंडा की जल संधि के नाम से जानते हैं, जहां पर सुंडा गर्त जो है स्थित है। तो ये किसको जोड़ रहा है? जावा सी को। किससे जोड़ रहा है? साउथ चाइना से जो है जोड़ रहा है, या कह लो कि प्रशांत महासागर से हिंद महासागर को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जी हाँ, दिए हुए क्वेश्चन में अंतिम विकल्प सही होगा। किससे किसको जोड़ता है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। बोर्नियो जो कि हिंद महासागर में स्थित जो है एक द्वीप, प्रशांत महासागर में स्थित जो है एक द्वीप है, जिस पर कितने देशों का अधिकार है, कभी कभी जो है आपसे पूछता है। तो पढ़ाया तो बताया था इंडोनेशिया का इस पर अधिकार है। इसके अलावा मलेशिया का इस पर जो है अधिकार है, मलेशिया का अधिकार है। और इस पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम ब्रुनेई है, इसका 3 देशों का जो है अधिकार है। इंडोनेशिया का जो अधिकार है इसी को जो है कालीमंतान के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि इंडोनेशिया का एक स्टेट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है अब हम लोग देखेंगे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कील नहर जर्मनी में स्थित है, 100% सुमेलित है। किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को। किसको? उत्तरी सागर को। किससे? बाल्टिक सागर से। किससे? बाल्टिक सागर से जो है ये जोड़ने का काम करती है, यानी उल्टा बाल्टी में कील, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। मैनचेस्टर नहर किसको जोड़ती है? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है मैनचेस्टर नहर। और वो आपको वैसे भी जानकारी के लिए बता दें कि जो स्टेट जो जलसंधियां होती हैं, जो जलसंधि है ये एक तरीके के 2 वाटर बाउंड्री को जोड़ने का काम करती है, और ये नेचुरल होती है। जबकि जो ये कैनाल बनाई जाती हैं या नहर जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी वाटर बाउंड्री को जोड़ने का ही काम करती है। लेकिन इसमें अंतर यह है कि ये जो है नेचुरल होती है, जबकि ये जो है आर्टिफिशियल होती है। जैसे मैंने बताया स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है, किससे? लाल सागर से। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जो है जोड़ने का काम करती है। तो इस तरह की जो नहरें हैं ये भी जो है वाटर स्टेट का ही काम करती हैं, जल संधि का काम करती हैं, बट ये आर्टिफिशियल है और वो नेचुरल है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैनचेस्टर ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, और जो है मैनचेस्टर को लिवरपूल से जो है जोड़ने का काम करता है। किससे? लिवरपूल से। अगला बोल्गा डान नहर रूस में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये बोल्गा जो कि रूस की राष्ट्रीय नदी है, और इससे जो है कनेक्ट करने का काम करता है। किसको? तो डान रिवर को नहर के माध्यम से जो है ये जोड़ा गया है, ये भी सही है। अल्बर्ट नहर जो है पश्चिमी यूरोप में, स्पेशली जो है बेल्जियम में स्थित है। किसमें? बेल्जियम में जो है स्थित है, बेल्जियम में स्थित है। और बेल्जियम के किस जो है 2 शहरों को ये कनेक्ट करने का काम करता है? वेन लेक्स को जो है एंटवर्प से जो है जोड़ने का काम करता है। किससे? वेन लेक्स को एंटवर्प जो है इनका नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये डायमंड
हार्बर है। तो दिए हुए प्रश्न में ये भी विकल्प सही है, ये भी विकल्प सही है, ये भी सही है और जो है ये भी सही है। अल्बर्ट नहर का नाम जो है बेल्जियम के शासक अल्बर्ट के नाम पर रखा गया, जिनके कार्यकाल में इसका निर्माण कराया गया था। तो जितने जो है ऑप्शन दिए हैं सब के सब जो है सही है। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। जिब्राल्टर की जल संधि कितनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, अफ्रीका और यूरोप में संबंधित है। मलक्का की जल संधि जल्दी जल्दी हमसे पहले आप लोग जो है बताइए इसको कौन सा सही होगा। बिल्कुल मलक्का की जल संधि जो है जोड़ती है किसको, इंडोनेशिया और मलेशिया को। बेरिंग की जल संधि जोड़ती है एशिया और उत्तरी अमेरिका को। हुरमुज की जल संधि जोड़ती है फारस को और किसको, ओमान की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी को। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा सही होगा, पहले का तीसरा कहाँ है, यहाँ है। तो ये सही और ये सही नहीं हो सकते हैं। दूसरा बी का कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन, बी का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो यही जो है आंसर होगा, बाकी जो है ये आंसर नहीं हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज के जो है अंतिम प्रश्न को जो है देखा जाएगा। उससे पहले बिल्कुल सही तो है, काहे टेंशन ले रहे हो। आगे देखते हैं, बाब अल मंडेब की जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 सागरों को जोड़ती है। बस वही बात, वहां पर जो है सागरों की बात जो है दी गई थी, यहां पर जो है थोड़ा सा उसको बदल के दे दिया गया है। लाल सागर को जो है जोड़ता है अदन की खाड़ी से। अदन की खाड़ी अरब सागर वाला जो है ये बेल्ट है, और जहां पर लाल सागर और ये आपका जो है अरब सागर मिलते हैं उसे अदन की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस वाले बेल्ट में आपको जो है मैं बताया था, एक बार फिर से इसको जो है आप देख लीजिए, ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है, और इस वाले बेल्ट को जो है गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो उधर जो है यमन है जो कि अरब देश है, और इधर जो है अफ्रीका का जो है जिबूती, इसके अलावा इरिट्रिया है। या कह लो कि हार्न प्रायद्वीप जो इसका स्थित है, हार्न जो है प्रायद्वीप, जिसमें जो है 3 ही देश स्थित हैं, जिबूती, इरिट्रिया और जो है सोमालिया, और इन्हीं के जो है बीच का ये इथोपिया, इन्हीं के बीच का ये क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प जो सही होगा। यानी ये जो है यमन को जो है किससे जोड़ता है, तो आप कहेंगे कि अफ्रीका के हार्न प्रायद्वीप से जोड़ता है। किससे, हार्न से। हार्न प्रायद्वीप में कौन कौन देश हैं, फटाफट कमेंट करके जो है आप बताएंगे, मैंने भी बता रखा है आपको। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, ये भी आर्टिफिशियल वाटर स्टेट है जो कि 2 वाटर बाउंड्रीज को जो है जोड़ने का काम करती है, और उसमें एक है शू नहर। कौन सी, शू नहर, इरी नहर, इनका नाम तो सुने होंगे। ये जो नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट है, अगर जो है आप देखें मैप में तो इस वाले बेल्ट पर ये आप देखें तो यही नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर की तरफ कनाडा है, और नीचे की तरफ जो है कौन सा देश स्थित है, तो आप कहेंगे कि नीचे की तरफ जो है, चलो थोड़ी देर तक के लिए मान लेते हैं, ऐसे तो नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ये यूएसए है। ये यूएसए नीचे है, ऊपर की तरफ जो है ये कनाडा स्थित है। और यहाँ पर जो 5 झीलें हैं, जिसमें जो है एक है सुपीरियर झील, उसके बाद जो है कौन सी झील है, सुपीरियर झील, उसके नीचे जो है मिशिगन झील पूरी तरीके से यूएसए में पड़ जाती है, मिशिगन झील। उसके बाद ह्यूरन झील के बाद कौन सी पड़ती है, आप कहेंगे इरी झील। इरी के बाद अंत में कौन सी पड़ती है, ओंटारियो। कौन सी पड़ती है, ओंटारियो झील पड़ती है। तो सुपीरियर झील जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है,
कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पड़ती है। सुपीरियर को ह्यूरन से कनेक्ट करने वाला जो नहर है, कैनाल है, उसी को सू नहर के नाम से संबोधित करते हैं। किसके नाम से? सू नहर के नाम से संबोधित करते हैं। यूएसए और कनाडा के जो है बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। जबकि इनमें से सिर्फ मिशिगन एक ऐसी है जो कि पूरी तरीके से कहां पड़ जाती है? मिशिगन जो है यूएसए में है। बाकी सभी जो है यूएसए और कनाडा जो है दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। सेम एज इरी नहर ये आपको इरी जो है झील ये दिख रही है, इरी को मिशिगन से जो ये कनेक्ट करता है इसी को इरी नहर कहते हैं। कौन सी? इरी नहर के नाम से जो है जाना जाता है। इरी नहर के नाम से जाना जाता है। यहीं आगे जो है आपको पढ़ाया था तो मैं बताया कि इन दोनों के बीच में नियाग्रा जो है यहाँ का जलप्रपात जो है स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है यहीं पर स्थित है। सेंट लॉरेंस की जो है नदी यहीं से निकल करके आगे जाके से सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस जो कि कनाडा का सबसे बड़ी जो है नदी है, तो ये भी सही है। वेललैंड नहर ये भी यूएसए में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि इरी और ओंटारियो को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? इरी और ओंटारियो को जोड़ने का काम करती है। कौन सी? वेललैंड नहर। गोटा नहर स्वीडन में स्थित है। किस देश में स्थित है? स्वीडन में स्थित है। और ये किसको जोड़ती है? स्टॉकहोम को। स्टॉकहोम को जो है कनेक्ट करती है। किससे? गुल्टेनबर्ग से। किससे? गुल्टेनबर्ग से जो है कनेक्ट करने का काम करती है। तो दिए हुए प्रश्न में जितने भी विकल्प हैं सब के सब जो है सही हैं, इसीलिए अंतिम विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं को जो है, जो कि आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है री एग्जाम होना अब सुनिश्चित है। उन परीक्षाओं में अपने बेहतर अंक जो है सुनिश्चित करने के लिए हमारी संस्था की तरफ से जारी की गई पुस्तकों को प्राप्त करें और दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।